जो एंकर होते हैं, सिर्फ ये इंडिया न्यूज की बात नहीं है, बहुत सारे टीवी चैनलों में देखा है 2014 से पहले भी तो एंकर सरकारें पर रही भी है ना सर, हमला कर पत्रकार तो दिया तब जाता भी है होते सवाल थे। पूछ राज बिहारी जी आज के तो कहीं आए नहीं हैं जो हम सर्टिफिकेशन देने लगते हैं। एक एक कमेंट ले लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऐसा है कि कुछ दिन पहले कोई औरंगजेब का कमेंट भी आ रहा था संजय राउत का, फिर उनको सफाई देनी पड़ी कि नहीं मैंने मोदी को नहीं कहा था, रेफरेंस दे दिया था, ये कर दिया था, आक्रांता बता दिया था। क्यों झा साहब, ऐसे ही हुआ था ना। वहीं दूसरी तरफ तौफीक साहब, इन्होंने कहा कि हमने दिलीप घोष से माफ़ी मंगवा ली। चलिए इतना तो कम से कम हुआ। सबसे पहले झा साहब आप, फिर तौफीक। घोष जी का जो इंसिडेंट है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा अपवर्ड है, क्योंकि आपको ये देखना होगा उन्होंने जो है नेशनल चैनल पे जितने भी टीवी मीडियाज हैं उसमें ये चीज़ कही है, और ये जो बात कही है ये काफ़ी अपमानजनक है, वल्गर, और काफ़ी इस चीज़ के ऊपर जो है इनके ऊपर जो है कम से कम जो है मोलेस्टेशन का चार्ज लगना चाहिए। और ये बात कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने की, इनका तो जो है इलेक्शन नॉमिनेशन तक जो है वो खारिज हो जाना चाहिए, और इनफैक्ट इनके ऊपर शोकॉज नहीं होना चाहिए, इनके ऊपर क्रिमिनल केस चलना चाहिए, क्योंकि ये टिप्पणी जो इन्होंने की है ये काफ़ी अभद्र है। और ये महिलाओं के ऊपर ऐसी अगर बातें करते हैं तो इनकी सोच बताइए कि बंगाल में बीजेपी या नेशनल में बीजेपी की क्या हालत है। ये दर्शाता है कि इनको जो है महिलाएं जो है वो एक खिलवाड़ की तरह लगता है, ये चीज़ ये बता रहे हैं। तो ये अगर रीजनिंग अगर ये देते हैं कि उनको शोकॉज कर दिया और एक टिप्पणी आती है, जबकि नेशनल मीडिया इसको चलाती है, हर जगह इसको जो है चलाया जाता है, और ये टिप्पणी जो है वो जो है कंगना रनौत के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, नहीं कर वो सकते, टिप्पणी के बेसिस पे नहीं कर आप ये सकते। देखिए उस टिप्पणी के बेसिस पे उसमें कुछ बुरा नहीं है, सुप्रिया सिन्हा जी ने उसमें उस डिग्निटी पे जो नहीं, है उसमें वो डिग्निटी सॉरी नहीं आती बोला, है। और उसमें ओपनली कंगना की या किसी और महिला की कोई भी एक्सवाइज होती, उसमें उसकी कोई डिग्निटी नहीं है आपकी नजर में। नहीं, डिग्निटी की बात हो रही है। डिग्निटी एक महिला से दूसरी महिला पे डिफर नहीं करती है। आप डिग्निटी की अगर बात करते तो डिग्निटी जो है हर महिला की है। तो डिग्निटी की जब बात होती है, सुप्रिया श्रीनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, इनफैक्ट अपने पर्सनल ट्वीट पे बोला कि भाई हमसे गलती हो गई, मेरे अकाउंट नहीं थी, मैंने अच्छा, गलती से पहले अगर थप्पड़ कुछ मारते बोला हो फिर तो इस पे गलती मेरे होगी, को यहाँ पे कम आपको लगता है कि सॉरी दूसरी बड़ी बोले। गलती है। सर औरंगजेब कौन था? औरंगजेब को सिर पे उठाया ना, फिर आपने कहा कि नहीं हमने किसके लिए किया गया था। ऐसी बात है तो एडोल्फ हिटलर के साथ भी बहुत जन बहुत जिसको कंपेयर करते हैं। अब तो देखिए हिटलर एडोल्फ ले आए, हिटलर किसके की लिए ले जगह पे आए। अगर आप उसको बोलते हैं कि कंपैरिजन है, तो ये चीज भी जो है वो आप हाँ डिग्निटी ठीक की है सर, बात ऑर्नामेंट्स बोलेंगे तो बना एडोल्फ लेते सर, एक हिटलर वाज माला अ बना लेते, हिस्टोरिकल किसकी पर्सन। गाली किससे ज्यादा बड़ी है। जब हमने रखना ही यही चश्मा है कि जब है ही नहीं सम्मान, तो तौफीक और फिर हम बहस करें ही क्यों। देखिए एडोल्फ मैं तो कह ही हिटलर रहा हूँ, जो मैं तो है कह ही रहा वो हूँ दिलीप घोष, हिस्टोरिकल मैं जो तो है कह ही रहा पर्सन थे। हूँ, नोटिस होना चाहिए था। उन्होंने अगर अगर कोई माफी टिप्पणी मांगी है, करता है कि अपॉलॉजी आप एडोल्फ तक हिटलर पहुंची से आप होगी, कंपेयर ठीक करते है आपकी हैं, पार्टी तो है आप चीज को भाई, समझिए। ममता दी है, महिला है, सम्मान होना चाहिए, हर जगह है, माफी मांगी है, मैं तो अरे कह ये रहा हूँ और सम्मान एक्शन नहीं होना है, चाहिए। ये मैं तो तो बोलता हूँ आउटरेजिंग सेवियर ऑफ को, मॉडेस्टी है। मैं कहता हूँ आप आउटरेजिंग बनाइए ऑफ रूल्स, मॉडेस्टी और बट सम्मान की बात अलग अलग आती एक है, ये तरफ तो कह क्रिमिनल देते वो ऑफेंस तो है। थोड़ा सा और लिख दिलीप घोष दिया का था तो और किसी नॉमिनेशन और ने कैंसिल लिख होना दिया था, चाहिए, इस पे शोकॉज उससे क्यों होगा? डिग्निटी नहीं ही होती। शुड नॉट बी अ मेरे वाले कैंडिडेट। ने थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दिया। नहीं, मेरे वाले नहीं, उन्होंने जो कहा है वो क्या गाली दिया है उन्होंने नेशनल मीडिया में, आपको हाँ वो देखना होगा। एक महिला की डिग्निटी और उनके तो आउटरेजिंग ऑफ यहाँ आप मॉडेस्टी रेट की है, पूछ रहे हैं वो सर, तो क्या क्रिमिनल कह केस रहा हूँ बनता है उनके अब ऊपर। आदमी क्या कहेगा। कमाल करते हैं सर। तौफीकुर दीजिए अपना जी कमेंट, जी। फिर उसके बाद सेवियो और देखिए रितु। देखिए मैं सारी चीजें समझ रहा हूँ कि बात हो रही है और हमारे में पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी होती है। हमारा जो अपना राय है वो आपके साथ नहीं मिलता है, शायद देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो हम समझ सकते हैं। पर देखिए यही बात है ना, औरत जात हो मर्द जात हो, पॉलिटिकल अटैक एक पूरी दूसरी तरफ से आती है, ठीक है। मगर किसी को पर्सनल कुछ बोलना, चाहे वो कंगना रनौत से हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ममता ट्रू बंदोपाध्याय क्यों नहीं ट्रू हो, एक ट्रू। वाहिद सीएम है बंगाल की, चाहे किसी को भी हो। मगर देखिए कुछ शब्द ना आपको बर्दाश्त के बाहर हो जाए, कुछ आप बिल्कुल ये बर्दाश्त के बाहर हो जाए। आप देखिए शायद आपके व्यूअर्स को ये जानना बहुत जरूरी है कि ममता बनर्जी ने बंगाली में क्या कहा था और दिलीप साहब ने बंगाली में क्या कहा। ममता दीदी ने यह कहा था कि जब मैं असम त्रिपुरा जाती हूँ मैं वहां की बेटी हूँ, जब मैं गोवा जाती हूँ मैं वहां की भी बेटी। अरे मैं तो हिंदुस्तान की बेटी हूँ। तो ये तो हम भी कहते हैं ना कि हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान के बच्चे हैं। अब आप अगर आके मुझसे ये कहिएगा कि आप अपने बाप का पता बताइए, मतलब उन्होंने बंगाली में किया था बापे ठिकाना नहीं, मतलब आपके बाप का ठिकाना नहीं। देखिए इसमें अब मैं अगर वॉटर बाउंड्री करने जाऊं कि तुम्हारे बाप का क्या है, मेरे ऊपर भी आंचल लगना चाहिए कि मैं किसी के बाप के ऊपर कैसे जा सकता। हमारी हमारी लड़ाई मानसिकता की है, हमारी लड़ाई थॉट प्रोसेस की।
हम किसी के खानदान को, परिवार को, माँ बहन को क्यों लेकर आते हैं और ऐसा बार बार क्यों करते हैं? आज ममता बनर्जी है, कल कंगना रनौत है, कल कोई और आएगा, ये कब तक चलेगा? दिस इज नॉट फेयर। अगर हम अगर मोदी जी के माँ के बारे में अगर बात करते हैं, पाप लगेगा हमें सर। ये पॉलिटिक्स नहीं, ये कैसे पॉलिटिक्स हो सकता है? सही जवाब हमें मोदी दीजिए। को गाली। मतलब कोई आपका पाप फिर दिलीप घोष का पाप छोटा नहीं हो जाता वो जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? अगर हम बात सुप्रिया का नाम लेते हैं तो मैंने कभी सचिन जो दिलीप घोष ने बोला था ममता बनर्जी आपकी आवाज थोड़ी सी ऊंची करवाते गलत है, वो गलत है। जो दिलीप घोष ने बोला है वो गलत है, इसलिए उसको एक नोटिस भेजा गया है। वो तो खुद भी कह रही है कि गलत है, फिर ये तो सुप्रिया अरे शिंदे ये भी तो कह रही है कि criminal गलत है, मैं offense ऐसी है। भाषा का ये इस्तेमाल कर ही नहीं completely सकती। हो गया ये ये तो भाषा जो बराबर। उन्होंने यूज किया है तो क्रिमिनल ऑफेंस है। जो कंगना रनावत ने बोला था, जो कंगना रनावत ने बोला था एक एक्ट्रेस के लिए, वो भी गलत है। प्रॉब्लम ये है अरे कि उसके कुछ लिए तो politicians अपोलॉजी लोग मांग ली हैं, है, लेकिन आपने तो एक क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया है एक लेडी के ऊपर, फिर भी आप बात करते हैं। मैं इट इज बात कर रहा कंस्ट्रूड हूं एज कि वो आउटरेजिंग ऑफ गलत है। मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। रूल आपने एक लाना वुमन पे जो है चाहिए, आपने इलेक्शन वल्गर कमीशन लैंग्वेज को यूज रूल किया और आप लाना बात कर रहे हैं शोकॉज की। इलेक्शन कमीशन को रूल लाना चाहिए कि जो बात कर रहे हैं लोग, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा जिस शोकॉज प्रकार के करके? शब्द इस्तेमाल उनके कर पास रहे तो हैं, वो पावर नहीं है कि कोर्ट में पर्सनल और प्रोसीडिंग्स कर डेफिनेटली सकें। और कोर्ट में तो आपके डेफिनेटली अगेंस्ट होना चाहिए। प्रोसीडिंग्स होना चाहिए क्रिमिनल ऑफेंस का। दिलीप घोष को जेल जाना तो आप चाहिए। जाके डालो ना, बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? जाके क्रिमिनल केस डालो। क्या कह रहे हैं आप? दिलीप घोष को जेल में डालिए एंड ही शुड आप लर्न डालो, हाउ टू स्पीक केस विद द डालो। वुमन। उसके बाद बात करेंगे कि इलेक्शन आपने शोकॉज किया या आपने सही इलेक्शन मायने समय में कोई पे स्टेप केस लिया। डालना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन को काम करना चाहिए ना। इलेक्शन कमीशन क्या काम करेगा? गाइडलाइंस को लेकर आओ, इलेक्शन कमीशन के पास क्या गाइडलाइंस पावर को है? लेकर आप आओ मुझे बताइए, और इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल को पावर हक है दे क्या? दो कि उनके डेरोगेटरी against में डेफोमेटरी prosecution launch कमेंट्स करेंगे। को स्टॉप करने के लिए। आप खाली शोकॉज की बात करते हैं, एक आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी का आपने ऑफेंस कर दिया और उसके बाद आप खाली शोकॉज की बात करते हैं। सर इन्होंने तो अरे, शोकॉज दिया तो सही, वहां तो अभी भी नील बटे सन्नाटा है। उनको जेल में होना चाहिए। वहां तो अभी भी नील बटे सन्नाटा है। जाके कंप्लेंट करो ना, जाके केस फाइल करो ईसी में। आप कर क्यों नहीं, बात क्यों कर रहे हो आप लोग? ईडी में क्यों केस फाइल करेंगे? कोर्ट में फाइल होगा। ईडी में नहीं, ईसी में। कान में हड़ताल होगा आपका। ईसी ने तो दे दिया नोटिस दोनों को, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ अपना भी तो फर्ज होता है ना सिल्वियो जी। आप या रितु जी करेंगे ह्यूमन डिग्निटी पे और आप उसको इसी को बोलेंगे कि उस पे अरे संज्ञान ले। कंगना रनौत क्या की संज्ञान लेगी इसी यूनिवर्सिटी को? कहाँ पे है? आपने एक नोटिस भी नहीं भेजा। आप नहीं कर सकते ये सर, आप क्या बोल आपने रहे एक हैं? नोटिस भी नहीं भेजा, आपने ठीक है। तो बोला भी नहीं, आपने ठीक क्या बोला है, है? रितु चौधरी ये कह रहे हैं कि ऑफेंस कम थोड़ा ना हो जाता है। फिर वही बात है कि हम कंपैरिजन करने लगते हैं और बाकी जो है वो हम गिनाने लगते हैं सीवी कि उसने कितनी गाली दी थी, मेरी कितनी गाली दी। ठीक है, एक सेकंड रितु चौधरी, फिर उसके बाद ठीक है तौफीक आ जाऊँ आपके पास ही आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ। आई थिंक विद ड्यू रिस्पेक्ट एक ही महिला पैनलिस्ट हैं, हम उनको जो है मौका दे देते हैं, फिर उसके बाद मैं एक ही करके सबके पास आ जाऊँगा। रितु थैंक यू सचिन। अभी कोई साथी बात कर रहे थे कि जो है सुप्रिया जी को माफी मांगनी चाहिए इस चीज पर। तो पहले से ही उन्होंने जो है अपने हैंडल से जो है ये चीज बोली है कि क्योंकि उन्होंने नहीं किया, उसके बाद भी उन्होंने इस चीज के लिए अब वो गलती मानी है कि गलती हुई है, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि जो चीजें, जो महिलाओं पर, जो सोनिया जी पर अभद्र टिप्पणियां जो की गई, उसके लिए क्या कभी मोदी जी माफी मांगेंगे? क्या कभी उनके स्मृति ईरानी जी, जिन्होंने पार्लियामेंट के सोनिया जी के साथ अभद्र जो है व्यवहार किया, उसके लिए क्या कभी वो माफी मांगेंगी? और इसी प्रकार तमाम उनके जितने भी मंत्री और सांसद हैं जिन्होंने महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की हैं, क्या वो कभी इस चीज के लिए माफी मांगेंगे? क्योंकि उन्होंने मंच से या फिर कैमरे के सामने ये चीजें बोली है, उन्होंने ये चीजें ट्वीट नहीं की है, बाकायदा सामने से बोली है, जनता के सामने, हजारों लाखों की जनता के सामने ये चीज बोली है और बार बार बोली है ऐसे चीज। क्या उसके लिए क्या भाजपा कभी माफी मांगेगी? भारतीय जनता पार्टी कभी माफी मांगेगी इस चीज के लिए? और कंगना क्या कभी माफी मांगेगी क्या? जो बुजुर्ग औरतों के बारे में उन्होंने बोला, जो पंजाब से आई थी किसान आंदोलन में, ये शाहीन बाग में बैठी हुई थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, उन महिलाओं के बारे में क्या कंगना कभी माफी मांगेगी क्या? और जो भी उन्होंने तमाम जो हमारी महिला नेत्री है कांग्रेस की, उनके बारे में कंगना ने जो है अभद्र टिप्पणी की, सोनिया जी के बारे में की, क्या कभी वो माफी मांगेगी क्या इस बात पे? और तमाम जो उर्मिला के बारे में
अन्य किसी जो है को एक्ट्रेस के बारे में उन्होंने बोला, क्या उसके लिए कभी माफी मांगेंगे? क्या इन लोगों को छूट है क्या सचिन कि ये कुछ भी बोले और इनसे कोई सवाल नहीं करता है? पिछले 10 साल में एक भी सवाल नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस से अगर एक गलत ट्वीट हो जाता है तो उसके लिए तमाम चैनल हमारे ये सिर्फ एक अदद ही है, ये सिर्फ इट्स नॉट वन। आप अजय राय को जानते हो? 2002 ने क्या बोला था अजय राय स्मृति ईरानी को, याद है? 2002 में अजय राय कांग्रेस लीडर ने स्मृति ईरानी के बारे में क्या बोला था? आपको याद दिलाओ नीतू मैडम, मैं बता देता हूँ। यही कंगना रनौत ने तो उद्धव ठाकरे को जो है अटैक किया था, उनको जो है उनके ऊपर जो है लैंग्वेजेस यूज किए गए थे, तब उन्होंने क्या अपने तरफ से सॉरी कहा था? कैन यू टेल मी व्हाट डिड अजय राय से? अजय राय ने क्या बोला था 2002 में स्मृति ईरानी के बारे में? यार ये छोड़ो, इट इज ना, हम दोनों के बीच में आप टू अपने आप मैन को नहीं है। क्लियर पिक्चर में दिखा हमें रहे हैं और एक बाकी साथ हम लोग काम क्या करके उसमें गुनहगार पॉलिटिक्स हैं को क्या? ऊपर लाना है, एक साथ करके पॉलिटिक्स की व्यवहार को बदलना है। अरे यही कंगना रनौत ने टू तो महीने उद्धव का ठाकरे काम जी नहीं को भी है। कहा था ना, इसको आपको ईसी क्यों भूल गाइडलाइंस जाते हैं? लेकर आना है कि जो डेरोगेटरी, तब वो क्यों sorry नहीं डेफामेटरी बोलने आई? पर्सनल कमेंट्स है अब उसको आप कम उससे क्यों करना सॉरी है। नहीं बुलवाए? आज आपने उनको कैंडिडेट बनाया है। तो सर आपने ले तो लिया था बदला, वो बुलडोजर चला तो था, बीएमसी वाला आया तो था। देखिए वो बीएमसी का बुलडोजर चला था, वो बदला हमने नहीं लिया था। ये कांग्रेस और बाकी सब ऑपोजिशन बोलने के लिए अच्छा होता है, काम करने के लिए अच्छा नहीं है। बोलते बोलते काम को बहुत कम करते। सुनिए हम लोगों ने जो मैं काम आपको बोल किया रहा हूँ आज, या जो काम बोल रहा हूँ, था, क्या आप उसको आप जो है इसी वो के corrupted साथ बता रहे हैं, फिक्स जबकि गाइडलाइन काम आप के कर रहे हैं और लिए करप्शन तैयार आप लेके है या बैठे हुए नहीं? हैं। आप एक आप नोटिस corrupted भेजो leaders इसी आप को लेके स्ट्रिक्ट बैठे हैं। गाइडलाइंस के लिए। आपको नोटिस भेजना है इसी को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ले। आप करने के लिए तैयार है या बहस आप के क्रिमिनल ऑफेंस लीजिए, उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल संज्ञान करो लीजिए। ना, करो। मैं बोल रहा हूँ करो। आप उनके अगेंस्ट अगर में हिम्मत आपको है तो क्रिमिनल करो। संज्ञान लेना बात चाहिए। मत करो, आप उनको जेल भेजिए, उनका नॉमिनेशन कैंसिल बात करिए, मत करो, उसके बाद बात करो। किया जाएगा अगर कि हाँ आपने केस बहुत करना है कुछ किया। करो। तो देखना है यही क्या होना कर चाहिए सकते हैं कांग्रेस की आपको। प्रवक्ता के साथ भी। आप बोलो मत, गाइडलाइंस बदलो। देखिए जो ये Guidelines टिप्पणी बदलो। करते हैं, Guidelines जो को ये strict लैंग्वेजेस बनाओ। यूज करते हैं हाँ, महिलाओं के हाँ। साथ, इट्स एन ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, और ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन के हर अगर कोई कोई रिहाई महिला नहीं के है, साथ offense चाहे वो होना लड़का हो चाहिए, चाहे वो कोई लड़की political हो। party, वो ऑफेंस और है। अगर आप एक्शन नहीं ले सकते हैं तो बोलिए कि आप टीवी मीडिया के सामने कि आप एक्शन नहीं ले सकते हैं, उन्होंने ऑफेंस किया है। सर वो अरे कह रहे हैं मैं हमने बोल कम रहा से कम हूँ, नोटिस इसी तो को भेजा, action लेना है वो कह मेरे रहे हैं भाई। नोटिस तो उसको भेजा, यहाँ तो ऑफेंस बिल्कुल का कोई मौन है। बनता है, उसको ऑफेंस जवाब क्रिमिनल देने बनता दो। है, जब उसका क्रिमिनल जवाब ऑफेंस है आएंगे, ये, फिर एक्शन एंड इट्स लेंगे अ ना। क्राइम अगेंस्ट वुमेन। आप अगर आप ये बात बताओ, करते हैं तो आप बताओ, अगर तो आप इलेक्शन देखते हैं तो कमीशन ने तो खुद, जो है सर हमारे इलेक्शन जो कमीशन ने तो खुद भेजा नोटिस। सर अब तो आपको जाना चाहिए था सर, धरना करना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था कि भैया क्रिमिनल केस होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने लिया सुमोटो। हम लोगों ने कहा है, कहाँ है, कहने से हो गया सर। और बीजेपी को ये क्रिमिनल एक्शन लेना चाहिए इनके ड्रामा ऊपर। की रास बिहारी जी, अरविंद केजरीवाल ये की मामूली हवाला बात नहीं के है। लोगों को ड्रामा करने की। देखिए सचिन जी, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने थोड़ी ये देर में, देखा है अगर कि- थोड़ी देर में ये डिबेट चलती रही तो एक दूसरे की पोल खोलते खोलते गालियों का कंपटीशन शुरू हो जाएगा। देखिए 4 तेरी 4 मेरी। देखिए हम लोग अभी भी सभ्य हैं, हम लोग मेरा अभी भी value सभ्य system नहीं हैं, है और हम किसी लोग को गाली चाहते देना। हैं कि हर चीज सभ्यता से हो। ये बीजेपी की पॉलिसी मेरा है, वैल्यू सिस्टम नहीं है गाली देने के लिए। ये बीजेपी की पॉलिसी है। बीजेपी के उन्होंने जो है जब से नेता मोदी जी है, ने तो कहा गलत दीदी ओ बोला है, दीदी, वो ये कब गलत है। शुरू हुआ? मोदी जी ने शुरू किया ना, हम लोगों ने कभी नहीं शुरू किया। मोदी जी से पहले हर भी वक्त गाली ये दे उंगली होते थे उठाते my friend। ऑपोजिशन लीडर्स पे, मोदी जी से पहले भी ऐसे होते थे। और इनके जितने भी स्पीकर्स बैठते हैं नेशनल चैनल्स पे, सब उंगलियां उठाते हैं और सब वल्गर लैंग्वेज यूज करते हैं। प्लीज टेल और इसमें जो है इसकी कोई बड़ी चीज नहीं है, ये 10 साल के अंदर ही आया है गाली ये किसने सभ्यता। पहले दिया था? किसने मोदी जी 2019, को गाली पहले दिया था? 2014 और हम लोग दिग्विजय सिंह ने, 2024 याद होगा ये देख आपको? रहे हैं, और ये इन्हीं की देन है। तो इन्हीं के तो साथ हुआ करते थे आप परसों किसने तक। मोदी जी को पिछला चुनाव तो साथ ही तो बनने लड़े से थे। पहले गाली दिया? देखिए वो पिछली किसने जो मोदी बातें जी को थी, गाली? ये आपको बातें याद चली है? गई। क्या? आज अब के पीछे दिन के में पीछे आज चलेगी, के आज दिन की में ये गाली बात चुपती है है। कि हम जो है उनके अगेंस्ट हैं। आज के दिन ये बात है कि वो जो हिंदुत्व की पॉलिसी बताते हैं, वो हिंदू जो है वो हिंदू अब फोबिया हिंदुत्व बताते पे आगे हैं। औरंगजेब कौन सा हिंदू था? औरंगजेब कौन सा हिंदू था? ये करप्टेड नेता औरंगजेब कौन सा हिंदू था?
हिंदुत्व क्या है हिंदुत्व, आपको पता है? इनका हिंदुत्व जो है वो हिंदुत्व नहीं है, ये रोजगार चलिए नहीं ठीक दे है, एक सकते सेकंड हैं। एक कमेंट ले लेते हैं, मुंह फिर में उसके राम, बाद हाथ में ठीक है। काम नहीं है हाँ इनका। ठीक है, मैं ये तौफीक सबको बैठा के हाँ रखे ठीक है हैं, सर, फ्री में अनाज देंगे, ठीक है 80 सर, करोड़ ठीक है लोगों को सर, अनाज ठीक है देंगे, सर। काम नहीं दे सर सकते चिल्लाते हम हैं नहीं, चिल्लाते हम हैं नहीं, आप सब सभ्य लोग हैं। ऐसा नहीं ना कि मतलब एक एक करके जो है कमेंट रख लेते हैं। मैं क्या ज़रूरत क्या है चीज़ों को डिफेंड करने की? मेरा तो सबसे बड़ा डिबेट ही यही था, रास बिहारी जी। लेकिन यहाँ तो मतलब अपने वाला तो बिल्कुल ठीक लगता है, और बाकी दूसरे वाले के लिए तो पूरी एक लिस्ट भी निकल आती है। मैं सचिन आपको कुछ उदाहरण देता हूं कि कई राज्यों में सोशल मीडिया पे अगर कोई टिप्पणी करता है, चलिए हम पश्चिम बंगाल को ही लेते हैं। पश्चिम बंगाल ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं कि किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी की, पुलिस में किसी आदमी ने उस पर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। और ये तो कोरोना काल में भी हुआ है, कई राज्यों में हुआ है, ऐसा नहीं है। भाजपा शासित राज्यों में भी हुआ है। अगर किसी पत्रकार ने, बहुत सारे पत्रकारों को तो खाली इस बात पर गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने जो कुछ गलत काम हो रहा था उसका खुलासा कर दिया और उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो पश्चिम बंगाल में तो अगर कोई कार्टून भी बना देता है ममता बनर्जी के खिलाफ तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर दिलीप घोष ने ऐसी कोई बात कही है तो वहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं को उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर गिरफ्तार का तौफीक और सुन लीजिए पहले। हाँ बोलिए। मैंने ये बोला कि अगर दिलीप घोष की टिप्पणी पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर उन्हें गिरफ्तार करा देना चाहिए था। अगर उनको क्रिमिनल अपना स्टेट, अपनी पुलिस, थाने में तो किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं की। तो फिर हम केवल ये देख कर कि उन्होंने गाली दी थी हम भी गाली देंगे, तो ये तो लोकतंत्र का तकाजा नहीं है। लोकतंत्र का तकाजा यह है कि अगर उसने गाली दी है तो उस पर आप उससे माफी मांगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन गाली का जवाब गाली होगा, ये तो लोकतंत्र का तकाजा